आखिर महाभारत युद्ध में अर्जुन ने कृपाचार्य को क्यों नहीं मारा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पहले जानते हैं कि कृपाचार्य थे कौन। कृपाचार्य ऋषि सरदान के पुत्र थे, जो एक महान ऋषि थे जिन्होंने गहन अध्ययन के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया था। जब वे तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के दौरान इंद्रदेव ने जनपदी नाम की अप्सरा को सरदान की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। जानपति की सुंदरता को देखकर सारदान का ध्यान भटक गया और उनका वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य सरकंडे पर गिरा, जिससे वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक बालक उत्पन्न हुआ। कृपा और उनकी जुड़वा बहन कृपी, इन बच्चों को पांडवों और कौरवों के परदादा राजा शांतनु ने पाया। राजा ने इन्हें गोद लिया और राजघराने में उनका पालन पोषण किया। फिर उन्होंने कृपा को पवित्र ग्रंथ तथा सैन्य तकनीक सिखाई, जिससे वह शस्त्र और युद्ध विद्या में निपुण हो गई। अपने दिव्य मूल्य के कारण कृपाचार्य को असाधारण दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त था। देवताओं द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद ने उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक बना दिया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें अनंत काल तक या वर्तमान युग के अंत तक जीवित रहना था। यह दिव्य स्थिति का एक प्रमुख कारण है कि महाभारत की घटनाओं के दौरान कृपाचार्य को नहीं मारा जा सकता था। कृपाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक थे। द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के साथ उन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध कला तथा सैन्य कौशल में प्रशिक्षित किया था। युद्ध के बारे में उनके ज्ञान और धर्म के सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें दोनों पक्षों से सम्मान दिलाया। भारतीय परंपरा में गुरु को बहुत सम्मान दिया जाता है और शिक्षक को नुकसान पहुंचाना या मारना अनुचित माना जाता है। इस नैतिक सिद्धांत ने इस विचार को और बल दिया कि कृपाचार्य को मारा नहीं जा सकता और ना ही मारना चाहिए। कृपाचार्य चिरंजीवियों में से एक थे। उनका जीवन एक सामान्य इंसान के जीवन काल से कहीं ज़्यादा होता है। अन्य चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, हनुमान और विभीषण भी शामिल हैं। कृपाचार्य की अमरता एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करती है। उनका निरंतर अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि वेदों का ज्ञान और युद्ध कला, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। इसलिए देवताओं ने इन्हें ज्ञान की रक्षा के लिए मृत्यु से बचाया। महाभारत में जो लोग गंभीर पाप करते थे या अधर्मी व्यवहार से लिप्त थे, उन्हें अक्सर दुखद अंत मिलता था। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने युद्ध के अनैतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें अपने कार्यों के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कृपाचार्य ने कभी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं भुलाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दोनों पक्षों के लगभग सभी प्रमुख योद्धा मारे गए। पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कृपाचार्य कौरव पक्ष के कुछ जीवित सदस्यों में से थे। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी और अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के शिक्षक और सलाहकार बन गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पिछली पीढ़ी का ज्ञान और बुद्धिमत्ता आगे भी जारी रहे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों को अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन अश्वत्थामा का भाग्य अभिशाप से अधिक था। पांडवों की सोते हुए बेटों को मारने का जघन्य कृत्य करने के बाद अश्वत्थामा को कृष्ण ने अनंत काल तक पीड़ा में पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। उनकी अमरता सजा का एक रूप बन गई। वहीं दूसरी ओर कृपाचार्य अमरता के सकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें धर्म के पालन और ज्ञान के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार के रूप में अनंत जीवन प्रदान किया गया था। उनकी अमरता एक सजा नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए उनके योगदान की एक दिव्य मान्यता थी। यह स्पष्ट अंतर इस बात का प्रकाश डालता है कि कृपाचार्य को क्यों नहीं मारा जा सकता था। उनकी अमरता एक आशीर्वाद थी, जिसका उद्देश्य धार्मिकता और ज्ञान की रक्षा सुनिश्चित करना था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।